हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का दूर और उनकी कौम की तारीख़ कुरान मजीद और हदीस में बयान की गई है। दरज झेल तफसील में हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के दूर, उनकी कौम, उनकी दावत, उनकी कौम का रद्दअमल और आखिरकार उन पर आने वाले अजाब को वाज़ेह अंदाज में बयान करेंगे। 1. हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तारुफ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। उनका जिक्र कुरान मजीद में कई बार आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताली ने नबूत अता की और उन्हें कौम सदूम की तरफ भेजा। 2. कौम लूत का तारुफ। कौम लूत की बस्तियों को सदूम, सोडम और अमूरा, गोमोरा के नामों से जाना जाता है। ये बस्तियां आज के बहरे मर्दार, डेड सी के करीब वाक़ थीं, जो मौजूदा उर्दुन और फ़िलिस्तीन के दरमियान वाक़ है। कौम लूत की बुराइयां। 1. हम जिन्स प्रस्ती, मर्दों का मर्दों से शहवानी ताल्लुक़। ये दुनिया की पहली कौम थी जो इस फेल में मुब्तला हुई। 2. राहगीरों को लौटना और तंग करना। 3. अखलाकी तबाही, बदकारी, बेहयाई और शर्म व हया का खात्मा। 4. मुआशरती बिगाड़, जुर्म, जुल्म और फहाशी आम थी। 3. हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दावत। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया और उन्हें उनके गुनाहों से बाज रहने की तलकीन की। अतातूनल फ़ाहिशत मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन। तर्जुमा, क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में किसी ने नहीं की। सूरह अल-आराफ 88। उन्होंने अपनी कौम को तक़वी अख्तियार करने, अल्लाह का खौफ करने और फितरी तरीक़े से निकाह करने की दावत दी। 4. कौम लूत का रद्दअमल। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, बल्कि उनका मजाक उड़ाया। कहने लगे, ऐ लूत, अगर तो बाज न आया तो तुझे अपनी बस्ती से निकाल देंगे। बाज ने कहा, ये लोग पाकबाज बनना चाहते हैं। तंज़िया अंदाज। 5 फरिश्तों का आना। अल्लाह ताली ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब देने का फ़ैसला किया। उससे पहले अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते बशरी सूरत में भेजे, जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास भी गए। फरिश्ते खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में आए ताकि कौम लूत को उनके फ़ेल बद पर मज़ीद वाज़ेह कर दिया जाए। कौम ने उन मेहमानों पर भी अपनी बड़ी नीयत ज़ाहिर की। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की कि वो उनसे बाज रहें, यहाँ तक कि अपनी बेटियों का जिक्र किया। ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा हैं, यानी निकाह के लिए। 6. अज़ाब इलाही का नज़ूल। जब कौम लूत ने बाज न आया तो अल्लाह ताली का सख्त तरीन अज़ाब नाजिल हुआ। कुरान के मुताबिक फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को बस्ती से बाहर निकाला। उसके बाद बस्ती को उल्टा दिया गया। उन पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए गए। ज़मीन को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे कर दिया गया। फिर हमने उनकी बस्ती को उल्टा दिया और उन पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए। सूरह अल-हजर 74:7। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नजात अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले बचा लिए गए, सिवाय उनकी बीवी के, जो कौम के गुनाहों में शरीक थी। कुरान उसे खाइना करार देता है, यानी वो ईमानदार न थी। 8. कौम लूत के अंजाम से अबरत। कुरान मजीद में कई जगह इस कौम के अंजाम को अबरत और नसीहत के तौर पर जिक्र किया गया है, और हमने उसमें एक निशानी छोड़ी इन लोगों के लिए जो अजाब से डरते हैं